नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 21 जून 2026 को जब पूरी दुनिया स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में भारतीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में मिनी स्टेडियम जनता फ्लैट जीटीबी जिला दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों योग साधकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रातःकालीन वातावरण में योग अभ्यास के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम ने उपस्थित जन समूह को स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मिक शांति का संदेश दिया। भारतीय योग संस्थान पिछले कई दशकों से योग को जन जन तक पहुंचाने तथा योग करे रहे निरोग के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज जब जीवन शैली संबंधित रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, तब योग एक सशक्त समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय पार्षद श्री BS पवार ने अपने संबोधन में कहा कि ये योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। नियमित योग अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से जागरूक बनाता है। श्री अमित कुमार IRS पूर्व अतिरिक्त आयुक्त MCT ने कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार प्रदान करती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री राम बच्चन, GTB जिला प्रमुख श्री ML आर्य, संगठन मंत्री श्री विनोद गोयला, क्षेत्रीय प्रमुख श्री AM राव, श्री रणवीर सिंह, क्षेत्रीय मंत्री राजेश सिंघल, श्री जंटर प्रसाद, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री सुरेश प्रजापति, केंद्रीय प्रमुख श्रीमती राधिका बिष्ट, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती राजेश्वरी पांडे एवं श्रीमती सरोजनी रावत सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जो इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी भी योग की महत्ता को समझ रही है। वर्तमान समय में जब तनाव, अवसाद, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण का जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इसी जन जागरण का सशक्त उदाहरण रहा। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने तथा अपने परिवार और समाज को भी योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में उत्साह, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने यह संदेश दिया कि योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। योग अपनाइए, स्वास्थ्य और खुशहाली को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाइए। इसी प्रेरक संदेश के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो में चाहिए कि इस जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मनीलाल आर्य, जिला प्रधान, GTB जिला। जैसा आप जानते हैं, आज संपूर्ण देश में, पूरा विश्व जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और बड़े हर्षोल्लास से दिल्ली में कम से कम 700-800 केंद्र जो है इसका कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमारा संपूर्ण समाज स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। सभी से ये अपील करूंगा कि भविष्य में भी आप करें। दिल्ली में अकेले जो है 1200 केंद्र हमारे चल रहे हैं जो कि योग करवा रहे हैं, निःशुल्क साधना केंद्र करा रहे हैं, सब चल रहे हैं। आप सभी लोग आइए और योग करिए और कराइए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा संपूर्ण समाज सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। भारत जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से कितना और स्वस्थ हो सकता है? इससे हमें बहुत सारे देखा, ये सो बड़ा लंबा चैप्टर पूछे, प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये है कि ये इससे जो है स्वस्थ क्या, हमको 99% हम स्वस्थ हो सके। कोई एक्सीडेंटल केस है, बात अलग है। बाकी अगर आप रेगुलर योग करते हैं, नियमित योग करते हैं, तो हमारी पूरी गारंटी है, मैं तो विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप थोड़ा खान पान अपना सही कर लीजिए और योग करते रहिए, तो आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जो लोग योग से दूर रहते हैं, सुबह उठने में आलस करते हैं, रात को 2 बजे 1 बजे सोते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, वो थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा अभ्यास करिए, उठ जाएंगे। उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत आप झपकी मार ली, थोड़ा निपले लीजिए,
लेकिन जब आप योग करने का कोई समय होता है या किसी भी समय कर सकते देखिए, हैं? आप सभी जानते हैं कि योग हमारा सुबह टाइम जो है 21% ऑक्सीजन होती है और पूरी ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है और लंग्स हमारे शरीर का वर्कशॉप होता है। जितना हमारे लंग्स मजबूत उतना ही हमारा शरीर मजबूत है। तो आप लोग सुबह अगर करेंगे, हमारा 5:30 बजे यहाँ क्लास चलती है, सारी क्लास 5:30 चलती है। आप करके 7 बजे खत्म करके आप अपना नियमित कार्य करके और थोड़ा खाने पे ध्यान दीजिए। हमारी सबसे मंगल कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। आप सभी जानते हैं कि मोटापे का रोग, हड्डियां का रोग या लोगों में कमर का, घुटनों का दर्द ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए योग से हमारे इतना फायदा हो कि कमर के दर्द, घुटने के दर्द, कंधे के दर्द हमेशा दूर रहेंगे यदि आप रोज योग करेंगे। हमेशा दूर रहेंगे। रहो रोग, करो निरोग। योग करने से क्या आयु भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। हमारे जितने भी हम धीरे धीरे हमारे श्वास भगवान ने गिनती के लिए दिए हैं। आप धीरे धीरे श्वास लेंगे तो हमारी आयु स्वस्थ व लंबी रहेगी। जितने हम जल्दी जल्दी श्वास लेंगे उतने हमारे अंदर रोग आते हैं, उतने हम जल्दी लाचार हो जाते हैं, दूसरे पर निर्भर आ जाते हैं। यदि हम योग करेंगे तो कभी भी हम दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। इसलिए रोज योग करें, हमेशा सुख रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। 174 देशों में योग करो निरोग रहो ये थीम पहुंचाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विभिन्न जगहों पर हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग आज योग कर रहे हैं। तो आज मेरे वार्ड दिलशाद गार्डन में भी इस तरह से आप देख रहे होंगे मिनी स्टेडियम है। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर भारत योग संस्थान और सर्व समाज की तरफ से यहाँ पर ये कैंप शिविर लगा हुआ है। सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ भारत योग संस्थान का, अपने विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, एनजीओ का, जिन्होंने मेरे आग्रह पर यहाँ पर आज आए और इतना भव्य बेहद दृश्य आप देख रहे होंगे। सभी योगाचार्य योगिनी यहाँ पर आई हुई हैं और ये बहुत बड़ा विचार है। ये वर्षों से हम सनातनी लोग हैं, वर्षों से योग था, लेकिन इसको आगे लाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और विश्व स्तर पर तारीफ इसलिए हो रही कि रोग मुक्त पूरा विश्व हो रहा है, शांति मुक्त देश बन रहे हैं। अगर कहीं पर अशांति है तो उनको भी समझाया जा रहा है कि शांति का एक मार्ग है, वो योग ही सिखाता है। और भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहा था, योगी भव, योग करो, योगी बनो। तो आज मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल लगातार इस तरह से जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो देश प्रेम के, देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में आप आए। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बड़े ऑनर का विषय है। ये योग जो है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको जो है पूरा विश्व ऑनर कर रहा है। ये 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ और ये 12वां योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ जो है मोहरे मिली योग करते हुए लोगों को, या गीता में लिखा हुआ है कि योग इज ए स्किल ऑफ एक्शन। इसी तरीके से जैसे ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि जो हमारे जो है योग ऋषि रहे, उन्होंने जो है योग सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा और इसमें ये आज से 2500 साल पुरानी बात है। तो ये इतना पुराना इतिहास है और ये हर तरीके से, चाहे समाज के लिए जो हो, व्यक्तिगत हो, देश के लिए हो या पूरे अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी लोगों को किसी न किसी रूप में जोड़ रहा है योग। पूरे विश्व में जो है हजारों जगह जो है, लाखों जगह जो है योग के आज कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा विश्व जो है योग का एक नियम के साथ, संयम के साथ जीवन जिए। इसी तरीके से व्यक्तिगत जीवन में जो है ये पॉजिटिविटी लाता है, अच्छा खुशहाल जीवन होता है, शांति लाता है मन। और ये जो योग है ये शरीर का, मन का, आत्मा का, परमात्मा का मिलन बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से जैसे योग है, ये अष्टांग योग में, योग सूत्र में लिखा पतंजलि जी ने कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, इस सभी को मिलकर ये योग बनता है। योग जो है आप मेडिटेशन को भी बोल सकते हैं, प्राणायाम को भी बोल सकते हैं, सूर्य नमस्कार को भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से समाज में, जैसे समाज में ये एकता का, सद्भाव का, समरसता का एक खुशहाल समाज हो, एक तालमेल भरा समाज हो, पॉजिटिविटी उसके अंदर हो। और जैसे समाज के अंदर जैसे हर जैसे महिला शक्ति है भाई, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो ये योग उस समय आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो महिला शक्ति को जो है इन सब चीज़ों के लिए हार्मोनल चेंजेस के लिए चेंज करते हैं, इमोशनली प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। तो महिलाओं के, इसी तरीके से युवाओं के लिए या बच्चों के लिए कि आजकल लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोग बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, क्या होता है
स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो उस सारी के अगर ये बच्चों में अपनाएं, युवा भी हैं, जैसे अब नीट का एग्जाम हुआ, 15-17 बच्चे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अरे भाई, आप अगर योग करते या पॉजिटिविटी आपके अंदर, अरे इस साल नहीं होंगे, अगले साल होंगे, तो ये योग जो है, ये पॉजिटिविटी, अच्छा स्वास्थ्य, सभी लोगों को मैसेज है। बुजुर्ग लोग हैं भाई, अगर क्या होता है, बुजुर्ग लोग शुरू से ही, अगर यंग एज से ही हम लोग योग को अपना लें, तो ये जो ऑर्थो की प्रॉब्लम होती है, चलने की प्रॉब्लम होती है, हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सारी खत्म हो सकती है। तो ये पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी संदेश है। तो आज एक ही दिन हम योग ना करें, ऐसा संकल्प लेके जाएं सारे लोग यहाँ से कि हर दिन योग करेंगे, 365 दिन योग करेंगे, सारे समाज को, सभी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे ये योग करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।